नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माहौल अभी से बन चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने एजेंडा सेट कर दिया। जेएमएम का सीधा मुकाबला सत्ता में वापसी के लिए बेताब बैठी बीजेपी से है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एक स्टेटमेंट ने सियासी भूचाल ला दिया। हेमंत सोरेन का यह बयान डेमोग्राफी को लेकर था, जिसके बाद इसकी गूंज दिल्ली से लेकर बंगाल तक पहुंची। दरअसल हेमंत सोरेन ने डेमोग्राफी पर बात करते हुए बीच में पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। सोरेन ने सीधे सीधे दो टूक बोलते हुए कहा कि अगर डेमोग्राफी हमारी नहीं बल्कि बंगाल की बदल रही है और आंकड़े देखने हैं तो वहां के आप देखिए। झारखंड के सीएम के स्टेटमेंट के बाद दो राज्यों की सरकार अब आमने सामने है, जबकि बीजेपी ने कहा कि घुसपैठ को लेकर, बंगाल में घुसपैठ को लेकर सच्चाई आखिरकार मुंह से निकल ही गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के बहाने क्या हेमंत सोरेन के निशाने पर ममता दीदी हैं? सवाल यह भी कि क्या बंगाल में बांग्लादेशी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं? झारखंड के आदिवासी इलाकों में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिसे संदेह की नजर से देखना जरूरी है। ये इलाके उन हिस्सों से सीधे जुड़े हुए हैं जहां पर अक्सर सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की खबर आती है। घुसपैठ और आदिवासी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन क्या घुसपैठ वाले चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? इसी मुद्दे पर आज दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का बयान सुनिए जिस पर मचा है बवाल, और बंगाल सरकार को लेकर उठाए गए सवाल पर बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है इस मुद्दे पर। इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। रोहिंग्या घुसता है तो किस तरह घुसता है? बॉर्डर से घुसता है, तो बॉर्डर में उसको रोकना का काम किसका है? मेरा पुलिस को नहीं है, प्रशासन का नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो बॉर्डर सिर्फ दिल्ली को बोलना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए। अब तक मेरा मालूम नहीं है, मैं पूछना चाहूँगा मेरा चीफ मिनिस्टर से, कोई बातचीत हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारा कोई जानकारी नहीं है। देखिए, बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफी चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है, वहां पर लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है, और यही है नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है, ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली। हेमंत सोरेन जी ने ये बात कही, सही कही, क्योंकि वहाँ बार बार एक ये बात फैलाई जा रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो पहली चीज तो हम यही बार बार पूछते हैं ना भारत सरकार से कि अगर आए हैं तो सीमा से कैसे आ गए, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? वो जो कि बॉर्डर तो कोई हेमंत सोरेन जी के कब्जे में नहीं है, वो तो भारत सरकार के कब्जे में है। आपको सुनिश्चित कराना है कोई सीमा पार आता है कि नहीं आता है। आप अपनी जिम्मेवारी तो निभा ही नहीं, उसके बाद कोई कहीं निकल जाता है, कहीं चला जाता है, और अगर जाता भी है तो उसमें उस राज्य सरकार का क्या लेना देना है? तो आज दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। सबसे पहला सवाल यह कि क्या हेमंत सोरेन ने बंगाल में घुसपैठ का सच बता दिया है? क्या घुसपैठियों पर नरम है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है? झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट का कितना असर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा? और बांग्लादेशी घुसपैठ के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे हेमंत सोरेन? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी के नेता हमारे साथ अभी इस वक्त आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से मुझे मनोज पांडे जी का कंफर्म करेंगे अगर वो हमारे साथ है तो। जेएमएम के प्रवक्ता टीम मनोज पांडे है हमारे साथ, टीम मुझे कंफर्म करेंगे। मनोज पांडे जी, सबसे पहला सवाल आप ही से लेना चाहूंगी
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बोलते बोलते हेमंत सोरेन क्या गलती से बोल गए बंगाल का नाम, या फिर ये जानते हैं कि वहां पर समस्या ज्यादा बड़ी है? क्योंकि झारखंड में घुसपैठिए रोहिंग्या लगातार आते हैं, ये बड़ी समस्या है। झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक कर चुके हैं। लेकिन क्या खुद की बचाने के चक्कर में बंगाल को फंसा गए हैं हेमंत सोरेन? मनोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कंफर्म कीजिएगा सर। ठीक है, अभी लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। मनोज जी, एक बार फाइनल जल्दी से बताइएगा सर, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है जी? आ रही है साहब। मेरा सवाल सुन पाए थे आप मनोज जी? नहीं, सवाल नहीं सुन पाए। मैं दोहरा देती हूँ मनोज पांडे जी। मेरा सवाल यह है कि झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने जो बंगाल को लेकर आज कह दिया, मेरा सीधा सवाल, क्योंकि घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की समस्या बड़ी है, डेमोग्राफी बदल रही है, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को शरण देने में, उन पर नरम दिली दिखाने में हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं है और ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। लेकिन आज जब हेमंत सोरेन ने बंगाल का नाम ले दिया, तो क्या खुद की बचाते बचाते बंगाल को फंसा गए हैं हेमंत सोरेन? देखिए, ना कोई बचाने की बात है ना फंसाने की बात है। जो बयान हेमंता बिस्व शर्मा ने दिया था झारखंड में आकर कि घुसपैठ होता है और झारखंड में, और वो आसाम, त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते होता है, तो आसाम के रास्ते होता है तो उसके जिम्मेवार कौन है? डबल इंजन की सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जहां भी हैं, बंगाल की सीमा या त्रिपुरा या आसाम, ये तीनों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो वहां घुसपैठ होता है, और घुसपैठ रोकने की पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी, हम बोले, या केंद्र की सरकार का है। तो फिर किसका दोष है? क्यों घुसपैठ हो रहा है? कौन अकाउंटेबल है उसके लिए? ये तो तय करना पड़ेगा। झारखंड में घुसपैठ के नाम पर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कहीं कोई वैसी बात नहीं है। और अगर घुसपैठ होता है तो उसके लिए पहले जिम्मेवारी तय कीजिए, गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेल्योर है, और हमारा कोई सीमा कहीं से भी बांग्लादेश से टच नहीं करता। तो अगर बंगाल के रास्ते या आसाम के रास्ते आएंगे घुसपैठिए, तो उसमें हमारा क्या दोष है, पहले ये बताएं। और दूसरी बात कि आंकड़े तो वो बताएं कि बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं, आसाम में कितने हैं, और आसाम में अगर घुसपैठिए हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां नहीं, असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ही ना कि डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि जब हेमंत सोरेन ने बंगाल का जिक्र किया इन्हीं आंकड़ों के लिहाज से कि आंकड़े देख ले कि बंगाल में कितने आंकड़े हैं, तो मैं यही पूछना चाहती हूं कि आप यही कह रहे हैं ना, हेमंत सोरेन यही कह रहे हैं ना कि बंगाल में घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है, यही कह रहे हैं ना सर? नहीं, आंकड़े बताने की बात बोल रहे हैं कि आप आंकड़े बताइए। नहीं, उन्होंने बंगाल का स्पेसिफिक नाम लिया तो कुछ सोच कर लिया होगा। बंगाल का नाम स्पेसिफिक लिया मनोज पांडे जी, तो उनके पास आंकड़े होंगे ना हेमंत सोरेन के पास, इसीलिए लिया ना। तभी मैंने पूछा कि हेमंत सोरेन को ये लगता है कि बंगाल में घुसपैठिए ज्यादा है? हम तो आंकड़े मांग रहे हैं केंद्र की सरकार से। हालांकि सरकार ने 2011 के बाद कभी जनगणना हुआ नहीं। हम आंकड़े मांग रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा से कि आप आसाम का भी दीजिए, बंगाल का भी दीजिए। ठीक है। और ये राजनीतिक मुद्दा जो बना रखा है आप लोगों ने, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा नहीं, पिछड़ों के आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं, आप आके यहाँ घुसपैठ करके और एक जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा झारखंड। ठीक है, घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं और ये सीधे सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण करने की एक मंशा है प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की, मोदी की, जब वो ये कहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर घुसपैठ करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता है। क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश है सीधे सीधे? देखिए, इसमें अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि जब हाईकोर्ट ने जेएमएम सरकार पर प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा कि जो पीआईएल हाईकोर्ट में चल रही है। प्रियंका टिब्रेवाल, वापस आपके पास आते हुए, देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के एक पीआईएल फाइल की हुई है हाईकोर्ट में,
जिसकी सुनवाई अभी रोकी गई है। हाई कोर्ट ने ये बात साफ कही कि इस जेएमएम सरकार के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी दी उसमें उन्होंने कहा कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, जबकि केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स है। अभी जो जेएमएम का आपने जो स्टेटमेंट यहाँ सुनाया सोरेन जी का, उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल में है। अगर उनको ये पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल में है तो 5 सालों से ये लोग चुप क्यों हैं? चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम, इन सब ने जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की चीजों को जो है संरक्षण दिया है, साथ दिया है। देखिए संथल परगना में अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें साहिबगंज, गोदा, जामताड़ा, देवघर, दुमका और पाकुर, इन सब में परसेंटेज तक लेकर के मैं बता सकती हूँ। ये वहां बैठकर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, मैं परसेंटेज के साथ आपको बता सकती हूँ कि जो माइनॉरिटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो है ये फॉरेन मुस्लिम्स हैं, ये इंडिया के मुस्लिम्स नहीं हैं, ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं बल्कि कि इससे नुकसान झारखंड को भी हो रहा है। अगर ये पश्चिम बंगाल के थ्रू गुजर रहे हैं या अंदर आ रहे हैं तो इसमें भूल किसकी है? बीएसएफ बार बार कह रहा है कि 72 ऐसी जगह है जिसको फेंसिंग करने की दरकार है, मगर ममता बनर्जी अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए उनको वो जमीन नहीं दे रही, जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भारत में घुस गए हैं और जगह जगह पर इस तरह से अपना डेरा जमा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक प्रतिक्रिया मैं सभी मेहमानों से लेना चाहूंगी। अजय वर्मा जी भी इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले शुभांकर भट्टाचार्य आपके पास आते हुए, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर लगातार ये कहता रहा कि उनकी असल ममता अगर झलकती है तो रोहिंग्या के लिए झलकती है, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनके लिए वो दिल खोल देना चाहती है। और फिर मेरे को तो उनका वो बयान भी याद आता है जब बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा था और उन्होंने कहा था कि हम अपने दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं। ऐसे में आज हेमंत सोरेन भी इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि कहीं पर अगर सबसे ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठ हुई है तो आप बंगाल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। देखिए, मैं पूर्णिमा जी एक बात पहले क्लियर कर दूं। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन में कितना बड़ा हाथ ममता बनर्जी का है। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 1 दशक में कभी भी बीएसएफ या बॉर्डर पूरा कंप्लीट जो है वो पूरा डिपेंडेबिलिटी जो है वो ममता जी के ऊपर कभी लगी है। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अगर इन्फिल्ट्रेशन जब आप कहते हैं, बात इन्फिल्ट्रेशन की हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से ऐसा करके घुसे हैं तो इसकी जवाबदेही से न प्रियंका टिब्रेवाल और न ही बीजेपी कभी इससे भाग सकती है। पहले तो ये मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन देश में कहीं से भी हो रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही सत्ता है, वो केंद्र। दूसरी बात जब आती है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद सोरेन साहब से अगर ये बात निकली है तो कहीं ना कहीं इन दरमियान में जो बीच में थोड़ा सा ये बाढ़ विवाद को लेकर थोड़ा बहुत हुआ है, जिसमें आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई है, उसमें भी थोड़ा सा इसका रोल जरूर रहा होगा, जिस वजह से शायद कहीं ना कहीं नाराजगी झलक गई है। ऐसे में इसमें दोनों ही, मैं मानता हूं कि कोई भी प्रदेश अपने लोगों का बुरा तो नहीं चाहेगा, नहीं अब कोई प्रदेश ये चीज चाहेगा कि भाई उनकी वजह से, बाहर के आए हुए लोगों की वजह से जो है अपने प्रदेश की सरकारों को जो है उसको नुकसान पहुंचे। और जहां तक प्रियंका जी अभी बार बार अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि प्रियंका जी से अच्छा इसका जो स्वाद जिन्होंने लिया हो बंगाल में, इससे अच्छा नहीं पता चलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करते करते वहां पे वो चुनाव लड़ चुकी हैं और उनको पता है कि वहां पे अपीजमेंट ने कैसा जवाब दिया है कि उनको ज्यादा स्वाद है, मुझसे ज्यादा उनको ज्यादा पता होगा, उनको ज्यादा इस बात। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप देखिए आपके जो व्यूअर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की बातें, अनपढ़ बातें करके उनको बौखलाया नहीं जा सकता। अभी इन्होंने कहा ममता बनर्जी का क्या रोल है, मैं बताती हूँ, मैंने फिर कहा कि 72 ऐसी फेंसिंग है जहां पर बॉर्डर को सिक्योर करने की दरकार है और ममता बनर्जी मुसलमान वोटों के लिए, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटों के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के वोटों के लिए, सरकार में बने रहने के लिए उन जगहों को बंद नहीं कर रही है। तो ये जितनी बार झूठ बोलेंगे उतनी बार मुक्ति खाएंगे। 72 ऐसी जगह है जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पेंडिंग है।
अभी ये आप कह रहे हैं ना अब कि तो कम ममता से कम बनर्जी ने सुधर कुछ नहीं जाइए। किया, अब तो तो पूछिए कम से कम इनसे बंगाल कि में मामला जो सुप्रीम पैसा कोर्ट है, में अगर क्यों बंगाल पेंडिंग के है, बारे में इतना 72 ज्यादा ऐसी सोचते हैं, जगहों तो पर कैसे वो फेंसिंग छोड़िए। क्यों नहीं करने कम दे से रहे? कम डेवलपमेंट कौन का से फंड रिश्तेदार दीजिए इनके तो। वहां से आ रहे हैं आपने जो वहां इनको के वोट फ्लड के देते नाम हैं? तो लोगों को अरे दिया गया। जिनके लिए आपके हिंदुओं लोग का ये बैठ के खून कर सिर्फ रहे आपने हैं, धरना प्रदर्शन जिनके लिए करने के हिंदुओं की अलावा बेटियों जब का बाढ़ बलात्कार हो आपके रहा बीच है, क्या होता, उन तब तो रोहिंग्याओं मैं को मानता कि आप किसी प्रदेश के बांग्लादेशी लिए अच्छा इलीगल चाहते हैं। इमिग्रेंट्स आप को लोग किसी ये अंदर प्रदेश का घुसा भला नहीं रहे चाहते। हैं। मैं आप कहती किसी हूँ प्रदेश का कि भला नहीं बंगाली चाहते। के नाम पर आपको ठीक ये है। लोग एक बड़ा धब्बा ठीक है, है, लेकिन तो बंगालियों को सुरक्षा नहीं दे पा लेकिन रहे। केंद्र में हिंदू रहते की हुए लड़कियों की ठीक है इज्जत नहीं प्रियंका बचा जी, पा रहे। प्रियंका जी ठीक है, लेकिन केंद्र में रहते हुए इस बात का अधिकार तो है ना आपकी केंद्र सरकार को कि अगर इन्फिल्ट्रेशन और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री समस्या है तो उसको लेकर और सख्त कदम, जब वो खासतौर पर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है। खुद झारखंड में प्रियंका जी आदिवासियों की संख्या कैसे परसेंटेज वाइज घट रही है, इसका आंकड़ा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंकड़ा मनोज जी के पास भी है। बिल्कुल, बंगाल में क्या हो रहा है वो नंबर्स, वो परसेंटेज साहब के पास है, टीएमसी के नेता के पास, शुभांकर जी के पास, उनके पास भी है बंगाल में क्या हो रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि देखी हुई मक्खी को तो निगल नहीं सकते ना, अगर समस्या है तो उसमें इंटरवेन करिए, उसका समाधान निकालिए। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है मैम, क्योंकि वो फेंसिंग नहीं लगाने दे रही है। बिल्कुल, आपने उसको क्लियर कर दिया, आपने उसको क्लियर कर दिया। अजय वर्मा जी आपके पास आती हूँ, फिर रामकृपाल सर आपके पास फौरन आऊंगी, माफी चाहूंगी थोड़ा देरी के लिए। अजय वर्मा जी, इंडिया ब्लॉक में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि अभी अभी शुभांकर भट्टाचार्य ने भी खुद कहा कि कुछ तो नाराजगी है उनकी, पानी का इशू था या जो भी इशू था। फिर इससे पहले कांग्रेस का खुद बंगाल में लेकर वाद विवाद, बयान, पलटवार, ये सब हमने चुनावों के दौरान भी देखा है। लेकिन समेटते समेटते कहीं बिखर तो नहीं रहा इंडिया ब्लॉक अलग अलग मुद्दों पर? मुद्दा तो कुछ और था आज। पूर्णिमा जी, मेरा आपको नमस्कार, और रामकृपाल जी हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनको नमस्कार, और सारे पैनलिस्टों को नमस्कार जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है सारे लोगों को। हमारे यहाँ भाजपा की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि वहाँ मोदी 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 और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का है, इंटरनल लोकतंत्र, ये बात मान लीजिए। और इसीलिए हम एक दूसरे के सुनते हैं, विचार रखते हैं और उसका समाधान निकाल देते हैं। आपकी बात का तो ये जवाब हो गया। अब मैं आ रहा हूं रोहिंग्याओं के ऊपर और इस बर्निंग इशू के ऊपर, और झारखंड के मुख्यमंत्री और बंगाल के ऊपर। देखिए, देश में 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने भारत की खोज करी और भारत को आजादी दिलाई। ये मैं नहीं कह रहा, देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती हैं कि भारत को आजादी 2000 बाद मिली, तो उन्होंने एक वादे किए थे कि मित्रों, इस हिंदुस्तान से रोहिंग्या को भगा दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख खाते में आएंगे, चप्पल वाले जहाज में यात्रा करेंगे और अमीर गरीब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका पूर्णिमा जी। गरीब और गरीब हो गया, अमीर देश छोड़ के जा रहे हैं, चप्पल वालों की चप्पल छिन गई, नौकरी वालों पर लाठी पड़ रही है, और 15 लाख के अकाउंट में उनके 15,000 और निकाले जा रहे हैं। कौन सी कानून बताकर कि लो मिनिमम अकाउंट पर और उस पर। अब रोहिंग्या की जिम्मेदारी, आप भी पढ़ी लिखी हैं, सारे दर्शक भी पढ़े लिखे हैं, और रामकृपाल जी भी जानते हैं कि सरकार का दायित्व है सीमाओं के बॉर्डर पर। अब तक मुझे आंकड़ा देंगी कि इन्होंने 2014 से 24 तक हिंदुस्तान से कितने रोहिंग्या चिन्हित करके भगाए हैं? बता दें जरा एक भी नाम। ठीक है, मैं ले लूंगी उनसे, एक भी नाम बताएं। केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो। इनकी छोटे से बड़े लोग केवल झूठ बोलते हैं, टीवी पे अपने आप को एक्सपोज करते हैं और चुनाव जीतने के लिए किसी इस तरह। ठीक है, मैं इसका जवाब, भाइयों में विवाद करा देते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रियंका जी से लेने से पहले, क्योंकि आपने कहा कि रामकृपाल जी को भी बहुत ज्यादा इस बात का आइडिया होगा। रामकृपाल से मैं बहुत ओपन क्वेश्चन के साथ आपके पास आ रही हूँ। संतल परगना हो या बाकी जगह हो, किस तरीके से आदिवासियों का लैंड, उनके जंगल, सब कुछ ले लिए जा रहे हैं, इस बात का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया। अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर डेमोग्राफी बदल रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, रोहिंग्याज आ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कदम क्या? एक राज्य में ज्यादा, उस राज्य में कम, ये इस पर बात नहीं है। बात इस बात की है वो कितना बड़ा खतरा है। और डेमोग्राफी अगर राज्यों की बदल रही है तो ये अपने आप में तो बहुत बड़ी चिंता है। अगर आदिवासियों की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, या आसाम का आप किस्सा ले लीजिए, तो ये तो गंभीर विषय है बहुत। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, ये गंभीर विषय हमारे जितने मित्र बैठे हुए हैं सबको पता है, सब इस बात को मानते हैं कि ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसको
ये दुर्भाग्य है कि कई बार ये वोट की राजनीति में और वोट की राजनीति के चलते ही 71 से लेकर के आज तक, ऐसा नहीं है कि ये समस्या पहली बार है। याद कीजिए असम अकॉर्ड को जब राजीव गांधी थे वहाँ गए थे, असम गण संग्राम परिषद कैसे बनी थी, त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजात युवा समिति कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, ये देखिए सब लोग जानते हैं कि बॉर्डर इलाकों में जो स्टेट्स हैं यहाँ पे घुसपैठ लगातार हुई है। और ये मैं मानता हूँ कि जैसे ओवरऑल जैसे कहते हैं केंद्र की जिम्मेदारी है, अमेरिका में भी केंद्र की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ भी घुसपैठ हो रही है। क्योंकि देखिए बॉर्डर को, पूरे बॉर्डर को सील करना आज की तारीख में किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता है। और जब स्टेट पावर्स जो हैं, जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो इस मामले में सहयोग नहीं करती हैं तो बहुत ही मुश्किल है किसी भी केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि पूरी कुछ वो आप इतना नहीं देख सकते हैं। और ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ है। और मैं ये केवल एक बात, जैसा अभी आप आंकड़ों में दिखा रही थी, आप सोचिए कि पूरा जैसे जो झारखंड में जिस तरह से 26% पर आ गए हैं वहां के मूल निवासी, 10% सर, मैं वही कह रहा हूं 4 सालों में, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप 1952 से अगर आप देखिएगा, ये मूल निवासी जो वहां के थे आदिवासी, यही सबसे बहुसंख्यक थे वहां पे। लेकिन असम से लेकर त्रिपुरा से लेकर के पहले शुरू में क्या हुआ कि जो लोग बाहर से आए थे वो उनको पहचानना आसान था। बाद में क्या हुआ, आदिवासियों की जमीन के पट्टे इनको दिलवाए गए बाकायदा सरकारों की तरफ से, और इसलिए कि ताकि उनके वोटर बन जाए। आज वो समस्या जब ये शुरू हुआ, असम में पहचान राजीव गांधी का जो असम अकॉर्ड था उस पर आज मतलब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो सब काम शुरू हुआ था। लेकिन वो इतना मामला पेचीदा हो गया है क्योंकि बाकायदा राज्य सरकारों ने बाहर से आए लोगों को बसाया, और उसमें उस समय की केंद्र की सरकारों ने भी पूरा सहयोग किया क्योंकि वे वोट बैंक होके आ रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि हमारे मूल आदिवासी उजड़े, और जिस तरह से आज भी है, ये समस्या किसी एक दल विशेष की, किसी एक राज्य विशेष की नहीं है। इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए और वोट की राजनीति से उठ करके ये पूरे देश के लिए, वरना आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी ये समस्या हो जाएगी। डेमोग्राफिक चेंज जो है वो हिंदुस्तान के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। ये और फिर उसके बाद तो फिर ये बात भी बेमानी हो जाएगी ना, जिसकी जितनी संख्या बारी, क्योंकि संख्या ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या कीजिएगा। अब बताइए मुझे जरा मनोज पांडे, इससे ज्यादा खुला और बेहतर तरीके से क्या कोई बता सकता है? क्लियरली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हम आदिवासियों के रहनुमा होने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम आदिवासियों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन उनके बेसिक अधिकार, उन आदिवासियों का अस्तित्व, उनकी जमीन, उनका जंगल अगर कोई बाहर से आया छीन लेगा, ये तो वही बात हो गई ना सर, मेरे घर में आकर कोई लूट कर जाए और मैं कुछ कर भी ना पाऊं। देखिए, इसी बात की लड़ाई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ता है। हाँ। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोग, आदिवासी मूलवासी, जल जंगल जमीन पर उनका पहला अधिकार है। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, घुसपैठ हुआ है, बाहर राज्य से लोग आए हैं और यहाँ के लोगों का अधिकार छीना है। मनोज जी, सारी टोपी आप दूसरे को पहना सकते हैं क्या? शहर की डेमोग्राफी मनोज जी, आप टोपी दूसरे को पहना सकते हैं क्या? मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके राज्य में अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या शुभांकर भट्टाचार्य जी के राज्य में अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पल्ला झाड़ लेंगे आप लोग। मेरी पूरी बात सुना नहीं, मैं सुन रही हूँ मनोज जी। दिक्कत क्या है? पहले जवाब में भी आप सीधे केंद्र पर चले गए, दूसरे जवाब में भी आप केंद्र पर चले गए, तो राज्य सरकारें किस लिए हैं ये बताइए ना। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? पूर्णिमा जी, आदिवासी और अपोजिशन के लोगों को धमकाइए मत। सुरक्षा कौन करेगा ये बताइए। अजय जी, आती बीएसएफ और सीआर जो होता है, बीएसएफ जिसकी जिम्मेवारी होती है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बिल्कुल आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? हाँ। ये आप बता दीजिए। हाँ। और तो अगर अभी प्रियंका जी ने कहा, अगर प्रियंका जी ने लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी किसकी है ये बता दीजिए। जब सीमाओं पर फेंसिंग करनी होती है तो उस लैंड को केंद्र सरकार की है, केंद्र गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है, जमीन तो राज्य सरकार की है। अगर कोई भी विदेशी घुसता है तो गृह मंत्रालय की नाकामी है। या हम अपने मन से आकर बना देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए भाई
सरकार तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास ही नहीं रखती है। तो ये मुझे बताइए कि एक्विजिशन कौन करके देता है? घुसा कैसे? कोई भी आपकी जुबान घुसपैठिया नहीं घुसा खुली कैसे? जब पश्चिम बंगाल में जिम्मेवारी है। बांग्लादेश से लोग आ रहे थे। ठीक है, ये वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रामकृपाल सिंह जी, मनोज जी से एक सवाल रखना चाह रहे हैं। रामकृपाल सर, इतना कह रहा हूं कि जैसे आप लोग केंद्र की जिम्मेदारी बता मेरा रहे हैं। ऑडियो डिस्कनेक्ट। प्रियंका जी कनेक्ट करवा रही हूं मैं। हेलो, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में आपने दरवाज़ा बंद किया, सब कुछ बंद किया, और कहीं से खिड़की के कहीं से भी अगर एक कोई चोर आ जाता है घर में आपके, तो आप कहेंगे कि उसके लिए बिस्तर बिछाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे बैठा करके कि नहीं भाई ये किसी और की गलती से आ गए हैं, वो पहरेदार ने आपको कैसे आने दिया। मेरा ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि आप स्वीकार कीजिए कि आपके राज्य में लोग आए हैं। अभी आप कह रहे थे कि दूसरे राज्यों से आते हैं, बात दूसरे राज्यों से नहीं है। हिंदुस्तान में कोई किसी राज्य से कहीं जा सकता है। आप दोनों चीजों को घालमेल कर रहे हैं। बात यहाँ विदेशियों की हो रही है जो घुसपैठिए हैं, जो देश के नागरिक नहीं है, उनकी बात हो रही है। आप ये बता दीजिए ना कि उनको पट्टे या उनको कैसे शरण दी गई, अगर राज्य सरकारों ने नहीं दिया तो। मान लीजिए कि वो केंद्र ने बीएसएफ उनको नहीं रोक पाई, तो उसके बाद से इतने लंबे समय तक आपके नहीं, वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? फिर उसके बाद पट्टों का आप जिक्र कर रहे हैं, बताइए मनोज जी। कैसे मिल गए बताइए उनको, मनोज जी। एग्रीकल्चर कैसे मिल गए, नागरिकता एक तरह से कैसे उनको ये सब मिल गई, बताइए मनोज जी। नागरिकता तो भारत सरकार देती है रामकृपाल जी। नहीं, नागरिकता का मेरा कहना है कि आधार कार्ड कैसे बन गया। जब आधार कार्ड बन गया तो अगली बार जनगणना में भी वो नाम लिखवा लेंगे। फिर उसके बाद वो बन जाएंगे इंडियन, फिर भारतीय बन जाएंगे। मनोज जी आवाज आ रही ये है? कहते हैं आधार तो कहीं पे भी कोई भी बनवा ले। अब आप समझिए इनकी मानसिकता। ये सरकार कहीं पे किसी का भी आधार कार्ड बना दे। मोदी जी का राज है देश में। वोटर देश में भाजपा की सरकार अजय जी, में बात हर काम मोदी, जायज है। अडानी युग अजय है। जी, अजय जी, बात मोदी विरोध की नहीं है। अडानी युग, अजय जी, बात मोदी विरोध की नहीं है। अगर घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं देश के अंदर, तो आप ये सोचिए कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए, जो यहाँ का सिटीजन है, यहाँ पर रहने वाला है, उसके लिए ये कितना बड़ा खतरा है। आप सोचिए, हो सकता है किसी पार्टी को एक अपना वोटर के लिहाज से एक पॉलिटिकल गेन मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर बहुत बड़ा खतरा है। पूर्णिमा जी, आदरणीय पूर्णिमा जी, इस देश में भाजपा की सरकार है, ऋषि सुनक नहीं है यहाँ के प्रधानमंत्री। आप नहीं समझ जो रहे बाइडेन नहीं है। आप नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जो आए हुए हैं वो कैसे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कितना वाजिब सवाल अभी सर ने पूछा, आपने उस सवाल को सुना नहीं और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं सुना। मनोज जी, आपने सुना क्या सवाल? मनोज जी, आपने सुना रामकृपाल जी को? मैं बता तो रहा हूँ। अब मुझे आप मनोज जी बोलने देंगे? मनोज जी को एक्चुअली सवाल था उनका। अभी नहीं सुन पाया। नहीं सुन पाया आप। मनोज जी ने ये पूछा, अभी नहीं सुन पाया, एक बार रिपीट किया जाए। हाँ ठीक है, रामकृपाल सर ने, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे, शॉर्ट में पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था मनोज जी कि जैसे आपके मकान में या मेरे मकान में दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी कोई किसी तरह से सीढ़ियों से घुस आया खिड़की से, तो क्या हम उसका स्वागत करेंगे? दरबान अगर आंख झोंक करके नहीं कोई पढ़ पाए, घुसपैठिया होता है उसके बाद। और ये नई चीज नहीं है कि 10 सालों में घुसपैठिया आए हैं। ठीक है, आप ये देखिए सन 71 से लेकर के जब राजीव गांधी थे तब तो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी ना। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। मनोज जी वो पूछना चाह रहे हैं फिर पट्टा कैसे मिल गया उसके बाद उनको? जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हमारी सीमा बांग्लादेश सीमा को टच नहीं करती है। हमारे यहाँ घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो वो असम के रास्ते आ रहे हैं, वहां जिम्मेवारी किसकी बनती है? आसाम सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, आज तक बता दे कि एक भी बांग्लादेशी डिपोर्ट हुआ हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो या उसे निकाल के बाहर भेज दिया गया हो, एक भी ऐसा उदाहरण बता दे। तो ये राजनीति, जब चुनाव का समय आया, हेमंत सोरेन की सुनामी में, आंधी में जब उड़ने की बारी आ गई, ये कोई मुद्दा ही नहीं है झारखंड में। आप असम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बंगाल कह रहे थे। झारखंड में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो रामकृपाल जी ने बोला, अरे तो हेमंत सोरेन जी को फिर जानकारी नहीं है क्या? अगर मुद्दा नहीं है क्या, हेमंत सोरेन को फिर पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं? वो तो बंगाल का सीधे सीधे नाम ले गए, उनको पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पांडे के विचार है, बिल्कुल, क्योंकि नहीं पता है ना, उनको अनभिज्ञ है ना हेमंत सोरेन। शर्मा ने बोला है और उनके
चाहे वो झारखंड की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ भी हो। हिंदुओं का पलायन जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में बन गई है और वही स्थिति जो है झारखंड में हो जाएगी। ये कह रहे थे इनको रास्ता नहीं पता। मैं इनको बता देती हूँ, आसाम में आपने क्या किया? मालदा से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की। ठीक है मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए, फिर शुभांकर जी और अजय जी के पास भी मुझे जाना है। सुन लीजिए मनोज जी, जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी से सुनिए। नहीं इनसे जवाब लीजिए। हाँ आप बता रही है उनको, सुनिए तो सही। क्या कर रही है इनकी सरकार? हिमंता बिस्वा शर्मा सुन तो लीजिए मनोज जी, केवल यहाँ झारखंड। मनोज जी सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए क्या कह रही है वो, सुन लीजिए। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आप कह रहे हैं ना आपको जानकारी नहीं कहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मालदा के रास्ते साहिबगंज और कुकुर में घुसपैठी घुस रहे हैं और उनको वोटर कार्ड बना के दे रही है आपकी सरकार। आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। क्योंकि आज आपको ये लोग अच्छे लग रहे हैं, आपका वोट बैंक बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वही शुभांकर जी, यही सब फिर बंगाल में भी हो रहा है जिसका जिक्र हेमंत सोरेन कर रहे थे, तो यही सब कुछ फिर बंगाल में भी हो रहा है। आसाम में की बात करिए, वोटर कार्ड दे दिए। बंगाल मैंने किसी के बीच में ना बोला ना टोका, तो कृपया मुझे थोड़ा सा सुनने का। सर 30 सेकंड दे पाऊंगी आपको ज्यादा से ज्यादा, शुभांकर जी प्लीज। मैं देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जैसे अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि अगर घर के अंदर कोई चोर घुसा है, तो मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे घर के अंदर चोर घुसा है तो मैं सबसे पहले दरबान को भगाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी घर की जमीन अगर मेरे पिताजी पड़ोस को दे के आएंगे तो मैं अपने पिताजी से भी सवाल पूछूंगा। 2015 में किसकी सरकार थी जब लैंड जो बॉर्डर लैंड एग्रीमेंट साइन हुआ? ठीक है, आपका टाइम शुभांकर जी खत्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर में कोई पहले घुसेगा, आपके घर में कोई घुस जाएगा तो दरबान को भगाने की बजाय पहले आप ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे घर से कोई चोरी ना हो। पहले आप ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे घर से कोई चोरी ना हो और जो घुस कर आए मैं उसको बाहर भगा दूं, लेकिन यहाँ बाहर भगाने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अजय जी 10 सेकंड में अगर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो अजय जी 10 सेकंड में। आए हुए यादव को मारते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, 10 सेकंड। पूर्णिमा जी ये देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 10 सेकंड ओवर। देखिए आप भी पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा मिश्रा है, वो मनोज पांडे हैं, तो एक आदिवासी स्टेट के ब्राह्मण को आप क्यों धमका रही हैं? उसे तो प्यार से समझाइए, पूछ लीजिए, धमकाइए मत। हम तो आपके साथ। अरे वर्मा जी छोड़िए ना, कौन मिश्रा और कौन पांडे, छोड़िए ना उस बात को। मैं कह रही हूँ हम सब एक ही घर के हैं, घुसने मत दीजिए ना किसी को मिलकर, घुसने क्यों दे रहे हैं हम किसी को भी? ठीक है, ठीक है, मेरे पास सर समय नहीं है, मैं बहुत ओवर जा चुकी हूँ, ओवर जा चुकी हूँ।